स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम सिखाएंगे कार्बनिक यौगिक में जो फंक्शनल ग्रुप होता है और वो आपका क्या एक से अधिक, अगर एक ही कार्बनिक यौगिक में अगर एक से अधिक अगर वो भी आपका अलग अलग क्रियात्मक समूह रहे तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे। तो आप स्क्रीन पर देखिए, बोर्ड पर आप लोग के लिए एक टेबल ये तैयार किया गया है। सबसे पहले इस टेबल को आपका कीजिए, समझ लीजिए। और इस टेबल में खास कर आपको ये ध्यान रखना है कि जो मान लीजिए 1 नंबर पर है, इससे यानी ये 19 नंबर तक है, यानी 1 से लेकर 19 नंबर तक, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में इसलिए लिखा गया है इसको ताकि आप एक दूसरे की तुलना कर सके और तुलना कर कर ये पहचान सके आप कि कौन सा सीनियर है और कौन सा क्या जूनियर। एक आपको सीनियर और जूनियर परेशान करेगा वर्ड, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में आपको जो 1 नंबर पर है वो क्या है, सीनियर है। इसमें सबसे क्या है, सीनियर है। इसी तरह से अगर 1 और 2 का तुलना किया जाए तो सीनियर आपका 1 नंबर होगा और जूनियर आपका क्या होगा, 2 नंबर। इसी तरह से 1 नंबर अगर हम 10 नंबर से तुलना करें या 11 नंबर से तुलना करें तो इस टेबल में जो ऊपर है वो क्या है, आपका सीनियर है, और जो नीचे है वो क्या है, जूनियर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल को आप समझ लीजिए एक बार। और ये टेबल कब काम करता है आपका, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह वो भी आपका अलग अलग जब रहे तो आप उसको किस तरह से उसका IUPAC नाम लिखेंगे, यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 1 नंबर पर हम लोग को क्या है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एसएन का मतलब ये सीरियल नंबर है। और ये सीरियल नंबर भी आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। 1 से 2 बार इसको देखिए और रिवीजन कीजिए, आपका याद हो जाएगा। अब देखिए 1 नंबर पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या कह रहा है, एफजी नेम, यानी फंक्शनल ग्रुप का ये क्या है, नाम है। जैसे आप जानते हैं कि COOH, जब COOH आप देखेंगे तो आप पहचान में आ जाएगा आपका कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड FG के मतलब फंक्शनल ग्रुप, यानी COOH का मतलब आपका क्या हो गया, इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसका परफिक्स, तो परफिक्स के मतलब होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग इसका जो होता है कार्बोक्सी होता है। और सुफिक्स के मतलब हो गया क्या, प्रत्यय, जो लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं। अगर मेरा वीडियो आप सीरियल नंबर से आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए ये सुफिक्स के मतलब क्या, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सुफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड। उसके बाद 2 नंबर पर आपका है सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड में होता क्या है, SO3H को आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये क्या है, सल्फोनिक एसिड है। इसका परफिक्स जो है सल्फो लगता है और इसका प्रत्यय यानी सुफिक्स सल्फोनिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से देखिए 3 नंबर पर है हम लोग का एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए फंक्शनल ग्रुप। देखिए इस तरह से है, देखिए CO इधर बॉन्ड निकला हुआ है और फिर ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से है और CO। इसको ऐसे भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, C ऑक्सीजन को ऊपर जोड़ देगा, ये वाला ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से, और ये बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, यानी ऐसे भी आ सकता है। इसको बोला जाता है क्या, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का परफिक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह लिखा दिया है कि ये नहीं होता है। इसका क्या होता है,
परफिक्स नहीं होता है, यानी उपसर्ग नहीं होता है किसका, एसिड एनहाइड्राइड का, ध्यान दीजिए। लेकिन इसका सुफिक्स होता है। सुफिक्स क्या होता है, यानी ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर पर आता है आपका एस्टर। एस्टर को आप कैसे पहचानेंगे, देखिए COO और यहाँ पर R, R के मतलब क्या हुआ, R के मतलब हुआ एल्किल। जैसे आप जानते हैं ये CH3, ये क्या हो गया, एल्किल हो गया, मेथिल। C2H5 ये हो गया आपका इथाइल। इसी तरह से R का मतलब क्या होता है, एल्किल होता है। अब यहाँ पर देखिए एस्टर में आपको इसका होता क्या है, यानी परफिक्स क्या होता है, एलॉक्सी कार्बोनिल हम लोग लिखते हैं, एलॉक्सी कार्बोनिल। और इसका सुफिक्स जो होता है OAT होता है, यानी OATE। बिल्कुल आप ध्यान से समझते चलिए। 5 नंबर में देखिए आपका क्या है, 5 नंबर में है एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड का क्या होता है, एसिड हाइलाइड, तो एसिड हाइलाइड का देखिए एसिड हाइलाइड यानी COX, तो X का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर X का मतलब आपका हो गया फ्लोरीन, कैलोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, स्टैटिन। यानी X के मतलब होता है हैलोजन ग्रुप के तत्व। तो हैलोजन ग्रुप का तत्व कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। स्टैटिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक में बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, COX, X के मतलब आप समझ गए, इसका होता है हैलो कार्बोनिल। हैलो के मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि आप फ्लोरीन आया तो ये हो जाएगा आपका क्या, फ्लोरो, ठीक। कैलोरीन आया तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्लोरो। इसी तरह से ब्रोमीन आया तो ब्रोमो। हैलो का मतलब होता है, ये नहीं कि आप हैलो ही इसमें लिखा गया तो हैलो लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक सभी के लिए लिख दिया गया है हैलो, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि अगर ब्रोमीन है तो ये क्या होगा आपका, ब्रोमो होगा। ये आयोडीन है तो आयोडो होगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिल आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, वाइल हाइलाइट, वाइल तो ये लगेगा, YL लगेगा ही आपका लगेगा, लेकिन हाइलाइट का मतलब क्या हुआ, अगर सुफिक्स जोड़ना है तो ये तो हो गया आपका क्या, परफिक्स बता रहे थे। अगर आपको अब देखिए यहाँ पर अगर इसी का यानी एसिड हाइलाइड का वाइल हाइलाइड यानी सुफिक्स अगर जोड़ना है तो सुफिक्स जोड़ना है तो कैसे आप जोड़ेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिए। जैसे हाइलाइट कह रहा है ना, तो यहाँ पर अगर Cl अगर आया होगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, यानी क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा आपका क्या, फ्लोराइड, आयोडाइड, इस तरह से यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं कि हाइलाइड लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए क्या है, एमिड है। एमिड का मतलब क्या हुआ, CONH2 देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, एमिड है। एमिड का परफिक्स देखिए यहाँ पर, परफिक्स के मतलब उपसर्ग, तो इसका उपसर्ग क्या होता है, कार्बोनिल होता है, और इसका सुफिक्स एमिड होता है, एमाइड होता है, एमाइड, AMIDE है, ठीक है, एमाइड। 7 नंबर पर देखिए एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, CHO। तो CHO का परफिक्स जो है, उपसर्ग जो है, उपसर्ग 2 को लिखा जाता है। एक तो आप फॉर्मिल लिख सकते हैं, या फॉर्मिल न लिखकर एल्डो भी लिख सकते हैं, या एल्डो लिखिए या फॉर्मिल लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। लेकिन इसका सुफिक्स क्या होता है, AL होता है एल्डिहाइड के लिए, AL, अल इसे बोला जाता है। 8 नंबर में देखिए आपका क्या है, साइनाइड। तो साइनाइड का Cl, इसका परफिक्स साइनो, सुफिक्स नाइट्राइड होता है। इसी को अगर पलट दिया जाए, देखिए अगर ये हो गया आपका क्या, NC, और ये क्या था, CN, तो दोनों में ये फर्क है, देख लीजिए। ये जो है आपका इधर से जुड़ेगा, इधर N जुड़ेगा और इधर एक बॉन्ड रहेगा,
लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए इधर तो कार्बन से आपका जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कितना भी कार्बन से, लेकिन ये डबल बॉन्ड इसमें आएगा, इसका संरचना देखिए, और ये होगा इस तरह से, और इधर कोई भी बॉन्ड आपका क्या हो सकता है, निकल सकता है, या 2 गो लिख ले, क्योंकि कार्बन क्या बनाता है, 4 गो बनाता है, तो यहाँ से ये 2 गो ऐसे जुड़ सकता है। तो इसलिए CN रहे तो इसका साइनाइड होता है, लेकिन NC रहे तो इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर में आपका 9 नंबर में क्या है, 8 नंबर में है साइनाइड तो CN है, आइसोसाइनाइड लगा है तो क्या है, NC है। यानी इसके दोनों के स्ट्रक्चर में देखिए परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या भी है, अलग है। तो 9 नंबर में देखिए आइसोसाइनाइड NC, आइसोसाइनो, इसका हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं कि नाइट्राइल है, साइनो है, लेकिन अगर यही NC हो जाएगा तो इसमें आइसो लग जाता है। 10 नंबर में देखिए क्या है, कीटोन। कीटोन का क्या होता है, देखिए इधर भी इसमें बॉन्ड निकला हुआ रहता है। कीटोन का ऐसे क्रियात्मक समूह होता है, ऐसे मिल सकता है, या इसी को आपको ऐसे भी दे सकता है। ये क्या है, कीटोन है। कीटोन का परफिक्स जो होता है आपका, यहाँ पर देखिए कीटो होता है, या कीटो ना लिखकर आप ऑक्सो भी लिख सकते हैं। अब इसका सुफिक्स जो होता है ONE, इसे वन नहीं पढ़ते हैं, इसे ओन पढ़ा जाता है, यानी ओन इस तरह से पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए हम लोग का कीटोन में अभी आपको बताएं CO ऐसे भी आ सकता है, या इसको ऐसे भी आपको दे सकता है। ये दोनों साइड आपका R जुड़ता है। R के मतलब क्या होता है, एल्किल। एल्किल यानी ये देखिए समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, ठीक है। सभी पर आपको हम वीडियो देंगे, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले इस टेबल को आप समझिए, धीरे धीरे ये टोटल 1900 समझ जाइए, उसके बाद आपको हम इसमें एग्जाम्पल भी देंगे, घबराना नहीं है। और ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक ही देखिए, बीच में मत छोड़िए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का कीटोन हो गया 10 नंबर। 10 नंबर पर कौन सा है, कीटोन है। 7 नंबर पर कौन सा है, एल्कोहल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर पर आपका 11 नंबर पर क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल को आप जानते हैं OH अगर आ गया, OH ये क्या है, एल्कोहल है, इसे शराब बोला जाता है। तो एल्कोहल अगर किसी कार्बनिक यौगिक में आ रहा है तो उसके लिए परफिक्स यानी उपसर्ग जो होता है हाइड्रोक्सी होता है, और इसका सुफिक्स जो होता है क्या होता है, OL होता है, ठीक है। इसको लास्ट में अगर सुफिक्स अगर जोड़ना होगा, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं OL। अब देखिए 12 नंबर आपका है थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल का मतलब SH, जो आप जानते हैं गैस में मिलाया जाता है, मरकेप्टन, मिथाइल मरकेप्टन होता है, वही चीज ये भी है, थायो एल्कोहल SH। एक बॉन्ड इधर कितना भी अब कार्बन से जुड़ा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मरकेप्टो, और इसका सुफिक्स जो लगता है थायोल लगता है। इसी तरह से देखिए एमीन NH2, बहुत सिंपल सा ये चीज है। एमीन NH2, एमिनो लगता है, एमाइन लगता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए एल्कीन। तो एल्कीन के मतलब क्या, यानी कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड आएगा, इसी को एल्कीन बोला जाता है। लेकिन इसका परफिक्स नहीं होता है, क्या होता है, यानी सुफिक्स केवल होता है। तो सुफिक्स इसका क्या लगता है, ENE, ऐसे बोला जाता है इन। अब देखिए 15 नंबर आपका क्या है, एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या हुआ, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी किसी भी कार्बन में आपको ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखाई दे तो उसी को बोला जाता है एल्काइन। एल्काइन का नहीं होता है, क्या नहीं होता है, यानी परफिक्स नहीं होता है, इसका भी सिर्फ क्या होता है, सुफिक्स ही होता है। तो सुफिक्स इसका क्या जोड़ता है, YNE, ठीक है। अब देखिए ईथर में आपको क्या ध्यान रखना है, तो ईथर में देखिए ये आपका हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और दोनों साइड
आर जुड़ेगा। ये समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है आपका, ठीक है। समान भी हो सकता है और असमान भी होता है, ठीक है, ईथर में। तो ईथर के लिए देखिए इसमें जो लगता है आपका ऑक्सी लगता है परफिक्स में, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर सुफिक्स इसका अगर लिखना होगा तो एल के प्लस क्या होता है बीएन। बीएन के मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी बॉन्ड नेम हुआ आपका, बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन ही जुटेगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आपके लिए इसके लिए क्या जुड़ेंगे, ANE, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो YNE। तो BN का मतलब होता है बॉन्ड नेम, ठीक है। एल के का मतलब कितना कार्बन है, और कार्बन और प्लस में क्या है बीएन, बीएन का मतलब बॉन्ड नेम, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर पर आपका क्या है, नाइट्रो है। 17 नंबर पर क्या है, नाइट्रो। तो नाइट्रो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NO2। अब देखिए यहाँ पर इसका परफिक्स होता है लेकिन सुफिक्स नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका सुफिक्स है। सुफिक्स के मतलब ये हमेशा कहीं पर भी आएगा तो इसका सुफिक्स ही लगेगा, यानी उपसर्ग ही लगेगा, क्योंकि इसका तो है ही नहीं है, क्या नहीं है, यानी सुफिक्स नहीं होता है, तो इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर में आपका है हेलो। हेलो का क्या दिया है, यानी हेलो का आपका है ये बॉन्ड है, माइनस मत समझिएगा, जितना भी आप दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, हाइफन है, यानी बॉन्ड है, जुड़ने के लिए तैयार है। ये है यहाँ पर आपका क्या, एक्स, ये बॉन्ड निकला हुआ है। तो एक्स का मतलब वही हुआ बात, हाइड्रोजन ग्रुप का कोई तत्व है तो हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व आपका फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। स्टेटिन नहीं आता है क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स। तो एक्स के मतलब ये आएगा, ये नहीं कि एक्स आ जाएगा वहां पर। एक्स का मतलब ही होता है हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी तत्व, इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा है। तो यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं आप लोग के लिए कि ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये हो गया आपका आयोडीन। हेलो, इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है हेलो। तो हेलो का मतलब देखिए क्या हुआ, यानी अगर फ्लोरीन है तो इसका आपका हो जाएगा क्या, फ्लोरो। Cl है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो। ब्रोमीन है तो इसके लिए हो जाएगा आपका क्या, ब्रोमो। आयोडीन अगर आया है तो आयोडो। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, अगर हेलो लिखना है इसका परफिक्स होता है, सुफिक्स नहीं होता है। अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक में अगर हाइड्रोजन ग्रुप वाला अगर आया है तो आपका तो F आया तो फ्लोरो, Cl आया तो क्लोरो, Br आया तो ब्रोमो, आयोडीन आया तो आयोडो। ये सभी को मिलाकर बोला जाता है क्या, हेलो, इसलिए इसको हेलो लिख दिया है। अब देखिए 19 नंबर में, 19 नंबर पर हम लोग आते हैं, ये क्या है, इपोक्सी। इपोक्सी का क्या होता है, क्रियात्मक समूह, इसको ध्यान दीजिए आप। इपोक्सी, इपोक्सी, इपोक्सी में देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से कितना भी आपका जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन ये दो कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, या ऐसे भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यही दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें से कोई भी कार्बन से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, यहाँ से और यहाँ से भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दो कार्बन से सिंगल बॉन्ड से निकला हुआ हो और एक ऑक्सीजन क्या हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, तो इसे बोला जाता है इपोक्सी। और इपोक्सी का नहीं होता है सुफिक्स, सिर्फ होता है क्या, परफिक्स। तो परफिक्स इसका इपोक्सी ही लगता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी सारी बातें बताई गई है आपको समझ में आ गई है। तो अभी भी इस वीडियो को देखना मत भूलिए, ठीक है। और इसको अभी आपको हम बताएंगे इसमें एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं, और एग्जाम्पल बताने से पहले आपको एक फार्मूला हम बताएंगे, उसी फार्मूला पर ये क्या होगा कि आपका बनेगा। तो
प्रिय छात्रों, यहाँ पर एक फार्मूला आप देखिए जो कि आपको हिंदी माध्यम में भी होगा और इंग्लिश में भी हम लिखेंगे। पहले इस फार्मूले को आप बिल्कुल इजी से समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए ये फार्मूला क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा। तो देखिए फार्मूला क्या है हम लोग का, उपसर्ग प्लस मूल शब्द अब प्लस होता है प्राथमिक प्रत्यय अब प्लस द्वितीयक प्रत्यय। ठीक है, इसका मतलब समझिए, इसी को हम इंग्लिश में भी लिखेंगे। देखिए उपसर्ग का मतलब क्या हुआ, यानी परफिक्स प्लस मूल शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में रूट वर्ड प्लस प्राथमिक प्रत्यय का मतलब फर्स्ट सुफिक्स, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट, इसे आप जानते हैं कि फर्स्ट बोला जाता है, फर्स्ट सुफिक्स अब प्लस द्वितीयक प्रत्यय यानी सेकेंड प्रत्यय यानी सुफिक्स। यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल को बनाएंगे। ये आपका हिंदी में है, ये आपका क्या है, इंग्लिश में है। इसका मतलब समझिए पहले। अब अभी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि कोई भी अगर एक से अधिक अगर क्रियात्मक समूह एक कार्बनिक यौगिक यानी एक क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो आप उसको कैसे बनाएंगे, तो सीनियर और जूनियर को पहचान करना है। जो सीनियर होगा उसका सुफिक्स लगेगा, जो आपका सीनियर होगा उसका सुफिक्स लगेगा, और जो जूनियर रहेगा उसका परफिक्स लगेगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि CH3 CH2 CH, नीचे है आपका SO3H, और यहाँ पर हो गया आपका COOH। अब देखिए इसमें क्रियात्मक समूह आपका 2 आया है। एक तो आप समझ रहे हैं कि ये आया है SO3H, और ये भी आपका एक क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले इसको आपको गिनती करना है यानी काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग उस ओर से करना है जिस ओर से सीनियर को कम अंक मिले। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि उस ओर से काउंटिंग करना है जिस ओर से सीनियर को कम अंक मिले। तो अभी आपको टेबल में बताएं कि जो ऊपर है, देखिए इसमें 2 गए हैं COOH और SO3H। तो ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि SO3H और COOH है, तो इस दोनों में सीनियर कौन है, तो सीनियर आपका COOH है। तो C डबल जब OH है तो काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे, सीनियर को क्या होना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए, तो इधर से काउंटिंग करना है। और एक चीज यहाँ पर और आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर किसी क्रियात्मक समूह में उसमें अगर कार्बन है तो उसी से आपको स्टार्ट करना है, उसी कार्बन से क्या करना है, गिनना है। ठीक है, तो ये देखिए 1 यहाँ पर हो गया, 2 3, ये हो गया आपका क्या, 4। तो सबसे पहला जो काम है आप लोग को काउंटिंग कर लेना है। काउंटिंग करने के बाद ध्यान दीजिए,
अब जो सीनियर है उसका आपको सुफिक्स लिखना है, तो COOH का सुफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है। घबराइए मत, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंपल सा। अब देखिए SO3H ये क्या हो गया? जूनियर हो गया आपका, क्योंकि दोनों का तुलना करके देख लीजिए, तो ये ऊपर है, ये नीचे है। अगर नीचे वाला है तो वो क्या है? जूनियर है। तो जूनियर को हमेशा क्या लिखा जाता है? उपसर्ग लिखा जाता है, यानी उसका परफिक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका परफिक्स क्या होता है? सल्फो होता है, यानी आप अभी टेबल में देख सकते हैं इसका क्या होता है? सल्फो होता है। ठीक है, अब इसको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है? परफिक्स। तो परफिक्स इसमें कौन है? SO3H है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, इसमें स्थान भी आपको रखना है, प्लेस, कि SO3 कितने नंबर पर आया है? तो आपका आया है कितने नंबर पर? 2 नंबर पर, तो ये होगा 2। ठीक है, और हाइफन लगाएंगे हम लोग, और इसका परफिक्स जो होता है, देखिए क्या कह रहा है? परफिक्स। तो इसका परफिक्स क्या होता है? SO3H का, तो सल्फो होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सल्फो। ठीक है, सल्फो हो गया आपका। उसके बाद ये कह रहे हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? रूट वर्ड का मीनिंग ये हुआ कि आप कार्बन कितना गिने हैं, जितना कार्बन होगा उसी को बोला जाता है रूट वर्ड, या इसको आप एल के नेम भी बोल सकते हैं, यानी कार्बन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है आपका? कार्बन 4 है। तो 4 के लिए आप जानते हैं क्या होता है? ब्यूट। इसके बाद कह रहे हैं फर्स्ट सुफिक्स। तो फर्स्ट सुफिक्स का मतलब होता है BN, यानी बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम देखिए इसमें कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल है, तो इसके लिए लगेगा ANE। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि सुफिक्स जोड़ना है। सुफिक्स लास्ट में क्या कर रहा है? सेकेंड सुफिक्स। तो सेकेंड सुफिक्स के मतलब जो सीनियर रहेगा उसका प्रत्यय लिखना है, तो प्रत्यय यहाँ पर आपको लिखना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि ये अगर हम लोग इसमें जुड़ रहे हैं यहाँ पर ओइक क्या एसिड, तो 2 भावेल एक साथ नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर का ई आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी 2 भावेल एक साथ नहीं लिखना है, तो अब सिर्फ ये जुटेगा आपका क्या होगा? ओइक एसिड, यानी 2 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड, इसका क्या होगा? नाम होगा, IUPAC ने। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल में, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए वो उसमें 2 ही वो था, लेकिन इसमें कितना हो गया आपका? 3 गो हो गया। तो 3 गो हो गया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ भी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले 2 क्रियात्मक 3 क्रियात्मक समूह है। कौन कौन? एक देखिए आपका ये CHO के एल्डिहाइड बोला जाता है, ये एल्कोहल है, और ये क्या है? एमीन है। तो एल्डिहाइड जो आपका है ये 7 नंबर पर आता है, ये 11 नंबर पर आता है, आपका 14 नंबर पर आता है। तो ये जो सीरियल नंबर जो आपको दिया गया है इस टेबल में जो बताया गया है, तो जो सबसे ऊपर होगा, ये तीनों के अगर हम तुलना करें तो सबसे ऊपर कौन है? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड यहाँ पर आपका क्या होगा? सीनियर होगा, और ये दोनों क्या हो गया? जूनियर हो गया। तो काउंटिंग करते समय आपको ध्यान क्या रखना है? काउंटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि सीनियर को क्या करना है? कम अंक देना है। तो सीनियर कौन हुआ इसमें? ये आ रहा था आपका 7 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, ये 14 नंबर पर। तो जितना ही इस टेबल में जो जितना ही कम नंबर पर है वो क्या है? आपका सीनियर है। तो सीनियर की तरफ से हम लोग क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये होगा आपका 1 2 3 4, और ये देखिए यहाँ पर आपका CH2 नहीं होगा, CH3 होगा। ठीक है, चलिए एक और हम जोड़ लेते हैं इधर, और चलिए एक और CH3 जोड़ लिया। ठीक है, 13 14 15 3 NH3
4 5। उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये एमीन जो है हम लोग का आया है 13 नंबर पर, थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर देखिए ये 13 नंबर पर हम लोग का क्या है, एमीन है, NH2 है, ठीक है ना। तो टपर भी आपका ये सीनियर है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये दोनों क्या हो गया, अब जूनियर हो गया। कितना भी एक समूह रहे उस समूह में एक ही सीनियर आदमी हो सकता है, बाकी क्या होता है, जूनियर होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सीनियर रहेगा उसको कम अंक देना है आपको, और उसका लिखना है परफिक्स, सुफिक्स यानी प्रत्यय, उसको लास्ट में जोड़ा जाता है। लेकिन जितना भी अगर जूनियर आ गया सभी को आगे उसका स्थान बताकर लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि NH2 का देखिए परफिक्स क्या होता है, एमिनो होता है, एमिनो। और इसका परफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। यहाँ पर भी आपको सीखने को कुछ मिलेगा। अगर एक से अधिक अगर आपका आ गया क्या, परफिक्स लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको अल्फाबेटिकल के हिसाब से चलना है। पहले ए आता है, उसके बाद एच आता है। तो पहले हम लोग ए को लिखेंगे, तब उसको क्या करेंगे, एच को लिखेंगे, यानी हाइड्रोक्सी को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लिखते समय अगर उपसर्ग एक से अधिक आए तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल की क्रम में क्या करना है, लिखना है। तो चलिए, और इसके लिए देखिए ये तो सीनियर है, तो सीनियर के लिए क्या लगता है, इसके लिए CHO के लिए एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के लिए अब क्या क्या लगता है, देखिए वहां पर है, यहाँ पर AL लगता है, यानी AL इसके लिए लिखना है। अब देखिए इसका क्या होगा नेम यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 गो उपसर्ग गया है, तो किसको पहले लिखें, तो आपको ध्यान रखना है किसको लिखना है, जो अल्फाबेटिकल क्रम में पहले आता हो। अगर उपसर्ग 2 गो आ गया, 3 गो आ गया, तो उसके लिए अल्फाबेटिकल में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है और 3 नंबर पर क्या है, एमिनो है। तो उसे आपको लिखना है इसको, एमिनो को, क्योंकि ए पहले आएगा, एच बाद में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 एमिनो, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे आ रहा है क्या, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी, ये अभी चल रहा था क्या, स्थान प्लस परफिक्स का काम। उसके बाद रूट वर्ड, तो रूट वर्ड देखिए कार्बन कितना है, 5। तो 5 के लिए आप जानते हैं पेंट होता है। कार्बन कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए होगा आपका AN। ई को हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये भावेल है, ए, इसी को आप जोड़ना है। अब यहाँ पर आप जोड़ लीजिए क्या, AN। तो इसका नाम हो जाएगा 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं SW में, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसको पहले रिवीजन कर लीजिए, फिर एक हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारा एग्जाम्पल और क्वेश्चन क्या करेंगे, कराएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हम लोग का यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए एक आप लोग का क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोग जरूर बनाइएगा, और क्या आपने सीखा ये जरूर आप बताइएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम यहाँ पर। यही क्वेश्चन है आप लोग के लिए क्या, HW। आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को क्या, धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग क्लियर कर रखिए, नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग के लिए हम कुछ लेकर आएंगे।